सो ये क्लास नंबर 6 होगा आई थिंक हमारा। और इस क्लास में हम लोग बायोस के बारे में पढ़ेंगे। बायोस सेटअप क्या है, बायोस के क्या फंक्शन है। अगर हम अपने कंटेंट में देखें तो यस, बायोस रोम सीमोस, इसी के कड़ी में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि रोम क्या होता है, रोम के बारे में। आज हम लोग बायोस जानेंगे। रोम और सीमोस के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग बायोस पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या समझना, मदरबोर्ड जो है हमारा, मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप है। मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप है। ठीक है, एक तो माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, और यहाँ पे एक और चिप है जिसको हम रोम बोलते हैं। रोम ये हार्डवेयर चिप है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, स्टोर है, उसको हम बायोस बोलते हैं। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर स्टोर है उसको हम बायोस बोलते हैं। दो तरह की चिप होती है, कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरह की, एक तो रोम चिप हो गया, एक रोम चिप हो गई, और दूसरी सीमॉस चिप। सीमॉस चिप है। दो तरह की चिप हमें मदरबोर्ड पे मिलेगा और इसके अंदर बायोस स्टोर होता है, बायोस सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर कुछ हार्डवेयर की सेटिंग होती है। मतलब इसी बायोस की कुछ कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है। ठीक है, तो ये केवल कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है, तो इससे ज्यादा लेना देना कुछ नहीं हमें। इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। इसमें बस एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है जिसको सीमॉस बैटरी के द्वारा इसको वोल्टेज मिलता रहता है, इसीलिए उसमें डेट टाइम सेटिंग या जो भी सेटिंग होती है वो मेंटेन होती रहती है। बाकी सारी कहानी जो होती है यहाँ पे होती है, जो रोम के अंदर बायोस होता है। अब ये बायोस के बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से। ये बायोस है क्या, सबसे पहले हम जाने बायोस जो है ये, मतलब आज हम क्या पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल है उसका फंक्शन क्या है, बायोस क्या है। सबसे पहले बायोस क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बायोस एक हार्डवेयर, नहीं, बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो एक मदरबोर्ड पे एक चिप है उसके अंदर इंस्टॉल है। तो ये बायोस के बारे में हमें पढ़ना, बायोस क्या है, बायोस का फंक्शन क्या है। सो बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, या इसको हम सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बायोस बेसिकली ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस ऑल हार्डवेयर। अगर फंक्शन ऑफ बायोस की बात करें, सबसे पहले फंक्शन ऑफ बायोस, पहला फंक्शन इसका है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट। इसके फंक्शन को क्या बोलते हैं, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। व्हेन कंप्यूटर टर्न ऑफ, when computer turn on, BIOS will introduce all hardware device in computer
and check they are getting exact power or not. मतलब क्या है, ये क्या करेगा, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, बायोस फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका पहला फंक्शन क्या है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ है। ये क्या करेगा, सबको इंट्रोड्यूस, सबको जाके चेक करेगा सभी डिवाइस से। आप कंप्यूटर ऑन करना, किसी भी कंप्यूटर का देखना, कंप्यूटर जैसे ऑन करेंगे कुछ समय के बाद हमारे कंप्यूटर, हमारे कीबोर्ड में एक लाइट जल जाती है। मतलब वो चेक करता है कि इसमें एग्जैक्ट पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर माउस में लाइट जल जाती है नीचे, ठीक है। मतलब सभी डिवाइसेस को ये बारी बारी से चेक करेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव को, प्रोसेसर को, सभी को चेक करेगा कि इन सभी लोगों को एग्जैक्ट पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वोल्टेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर सबको मिल रहा है देन वहां पे आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई भी डिवाइस अगर पावर नहीं पा रही है और कम्युनिकेट नहीं कर रही है, तो वहां पे एक मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज आ जाएगा। इसीलिए तो आज बायोस, पहले के कंप्यूटर जो बहुत पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे उसमें बायोस नहीं था। जब बायोस नहीं था तो हमें बड़ा डिफिकल्ट होता था, अगर कोई प्रॉब्लम होता था हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती थी क्या एग्जैक्टली इश्यू है। जैसे ऐसे कहें, डॉक्टर आज के डेट में जो डॉक्टर्स हैं ना, उनको डायग्नोस करना बड़ा इजी है। किसी डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अपने दिमाग ही नहीं खर्च करेंगे, तुरंत कहेंगे ब्लड टेस्ट, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, दुनिया भर के टेस्ट लिख देंगे, सारा मशीन ही बता देगा, उनको केवल दवाई लिखना रहता है। पहले के डॉक्टर बहुत सारा दिमाग खर्च करते थे, समझने की कोशिश करते थे क्या प्रॉब्लम है। सेम लाइक ऐसे ही हमारा जो बायोस सिस्टम है, बायोस जब नहीं था पहले, तो हमारा कंप्यूटर जो भी प्रॉब्लम आता था बड़ा दिक्कत होती थी एक इंजीनियर को डायग्नोस करने में क्या दिक्कत है एग्जैक्टली। बट बायोस आने से क्या हो गया कि इजिली डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एरर है, जो भी प्रॉब्लम हो, तो हमें स्क्रीन मैसेज मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है, स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम, बूट फेलियर प्रॉब्लम, डिटेक्शन प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, एनटीएलडीआर मिसिंग, कुछ भी रहेगा वो मैसेज आ जाएगा, तो वहीं पे मालूम हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो बायोस बड़ा इम्पोर्टेंट है। बायोस जब से आया तब से हमें डायग्नोस करने में बड़ा इजी हो गया। तो आज के डेट में हर एक कंप्यूटर में, हर एक मोबाइल में, जहां पे भी ये फंक्शन हो रहा है, सब जगह पे बायोस है। अब बायोस है कहाँ पे, रोम चिप के अंदर स्टोर है। समझ में आ गया, बायोस एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और ये स्टोर है हमारे मदरबोर्ड के एक चिप के, उस चिप का नाम आपको मालूम हो गया, रोम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पोस्ट फंक्शन सभी को चेक करेगा, चेक करने के बाद हमें डिस्प्ले मिलता है, ठीक है। ये बायोस जो है ना, दो प्रकार का है। मतलब क्या क्या काम करेगा, एक तो पोस्ट हो गया, दूसरा क्या करेगा, सभी डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस ऑल डिवाइसेस, स्टेप बाय स्टेप सभी डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करेगा। जब हम नया डिवाइस कोई लगाते हैं, देखिए कभी भी हम क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाइए, नीचे स्क्रीन में आता है इंट्रोड्यूस हार्डवेयर। लाइक एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास पेन ड्राइव है तो मैं लगाता हूं, आप लगा देख लेना। जैसे पेन ड्राइव आप या कोई भी मीडिया आप कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे उसको दिखा, फाउंड डिवाइस करके ऐसे आ जाएगा, डिवाइस डिटेक्शन करके आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये कौन कराता है, बायोस ही उसको इंट्रोड्यूस करता है, बायोस ही उसको इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये ओके, तो इंट्रोड्यूस करेगा, और मतलब सारे हार्डवेयर की सेटिंग
कहीं ना कहीं बायोस ये इनिशियलाइजेशन का काम करेगा, जैसे कंप्यूटर हम करेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा, ये पोस्ट करेगा, सबको चेक करेगा, देन इंट्रोड्यूस करेगा, जो भी पुराने डिवाइस या नए डिवाइस अगर हम कर रहे हैं उनको इंटरेक्ट कराएगा। ये दो प्रकार के हमारे ये बायोस होते हैं, टू टाइप्स बायोस हैं। बायोस की अगर हम इसको हम डिवाइड कर लेते हैं टू कैटेगरी में। एक बायोस का नाम है लीगेसी बायोस, लीगेसी लीगेसी लिख दे रहे हैं, और एक है यहाँ पे यूईएफआई। यूईएफआई, अगर यूईएफआई की बात करें, इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इसको मैं लिख दे रहा हूं, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले बताएं हम कि ये पहला अंतर है इसका, दिस इज ओल्ड वर्जन। इसको हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं, ये ओल्ड वर्जन है। ये लेटेस्ट वर्जन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक कोई ऐसा इंटरव्यू हुआ ही नहीं, चाहे हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, जहां पे लीगेसी और यूईएफआई के बीच में अंतर ना पूछा जाए। डिफरेंसेस डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप इसको ध्यान देना है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में हमें जानना है। अब होता क्या है ना, सबसे बड़ी चीजें होती है हमारे कंप्यूटर में सपोर्ट कंपैटिबिलिटी की। तो हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी क्या होती है इसमें, अगर लीगेसी बायोस हम यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी स्टोरेज होती है ना, जो ड्राइव होती है, मैक्सिमम 2 टेराबाइट सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम 2 टीबी। टीबी टेराबाइट में 2 टीबी स्टोरेज, मतलब ड्राइव मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। और यहां पर इस ये तकरीबन 9 और 10 जेड बी, मतलब क्या होता है, जेबाबाइट। मतलब जेबाबाइट का मतलब क्या होता है, एक जेबाबाइट में 1000 टेराबाइट होता है, एक जेबाबाइट में 1000 टेराबाइट होता है। तो कितना, 9 जेबी, मतलब 9,000 हो जाएगा, 9,000 टेराबाइट। कितना गुना ज्यादा हो गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम क्या, ड्राइव सपोर्टिंग। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि आ, ये सपोर्ट करता है एमबीआर पार्टीशन टेबल। एमबीआर पार्टीशन टेबल, अब एमबीआर पार्टीशन टेबल क्या है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। और ये सपोर्ट करेगा जीपीटी टेबल। अभी इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और पहले लिख लीजिए इसको, ये जो होता है सीयूआई बेस होता है, कंप्लीटली जो भी सेटअप हम करेंगे सीयूआई बेस रहेगा।
और ये जो होता है कंप्लीटली GUI बेस है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसकी स्पीड बड़ी कम है, 16 बिट स्पीड इसकी है। इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, 64 बिट स्पीड। आज के डेट में जितने हमारे बायोस या प्रोसेसर आर्किटेक्चर आ रहे हैं सभी 64 बिट आर्किटेक्चर आ रहे हैं, ये हो जाएगा। और ये सिक्योर नहीं है, ये अनसिक्योर है, और ये सिक्योर है। ये सारे डिफरेंसेस है, प्लीज नोट डाउन दिस एंड इसको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन है, और ये जो होता है ना लीगेसी जो है ओल्ड वाले मदरबोर्ड में ये सपोर्ट करता था। मतलब ओल्ड वाला मदरबोर्ड रहेगा तो ओल्ड वाला रोम रहेगा, ओल्ड वाले रोम में जो बायोस रहेगा वो सपोर्ट करेगा लीगेसी, लीगेसी ओल्ड वर्जन, राइट। इसमें अगर ये बायोस है, मतलब ये वाला रोम लगा, ये बायोस है, तो उसमें जो हार्ड डिस्क रहेगा ना 2 टेराबाइट से ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। और आज के डेट में लोगों को ज्यादा स्टोरेज चाहिए, ज्यादा ड्राइव चाहिए, 4 GB, 4 टेराबाइट या 8 टेराबाइट, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, पहली बात है। दूसरा MBR पार्टीशन। अब पार्टीशन क्या होता है, आप जब माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, जब मैं अपना कंप्यूटर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिखाता है C ड्राइव, D ड्राइव, ऐसा ये ड्राइव होता है। तो जब ये पार्टीशन बनाते हैं, कहाँ पे ड्राइव बनी हुई है, हमारे कंप्यूटर के ड्राइव में, स्टोरेज में, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में। ये कहाँ कहाँ हम बनाते हैं पार्टीशन, इसको हम पार्टीशन बोलते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई स्पेस है कंप्यूटर की भाषा में जो हम स्टोरेज बोलते हैं, मतलब एक स्पेस हो गई ना, तो उसको हम पार्टीशन बनाते हैं। पार्टीशन मतलब अलग अलग रूम में डिवाइड कर देना। जैसे मान लो एक स्पेस हो गई, यहाँ पे एक डिस्क है और इसके अंदर हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं अलग अलग पार्ट में, ऐसे ऐसे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये जो है ना अलग अलग पार्ट जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोर, इसको ड्राइव बोलते हैं। तो ये ड्राइव, या ड्राइव कैसे बना, ये पार्टीशन, मतलब पार्टीशन कर दिया। जैसे कहते हैं एक स्पेस है उसको पार्टीशन में कन्वर्ट कर दो, पार्टीशन बना दो, दो पार्टीशन, दो पार्ट में कर दो, तो ये हो गया। रूम, हमारे घर में रूम नहीं होता है, अलग अलग एक जमीन हमने लिया उसको रूम हमने बना दिया, अलग अलग कमरे बना दिया, तो इसको हम क्या बताएं, कंप्यूटर की भाषा में पार्टीशन बोलते हैं। तो अगर ये लीगेसी है तो MBR पार्टीशन टेबल सपोर्ट करेगा, और MBR पार्टीशन टेबल अगर सपोर्ट करेगा तो केवल 3 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। MBR के केस में क्या, 3 प्राइमरी पार्टीशन बना पाएंगे हम, ठीक है। ये हम हार्ड डिस्क में और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा इसके बारे में आपने जानना है। ये पार्टीशन समझ में आया, जो हम कंप्यूटर के स्टोरेज के अंदर हम डिवाइड करते हैं, रूम बनाते हैं, उनको हम पार्टीशन बोलते हैं। और पार्टीशन जो होता है 2 प्रकार का होता है। बेसिकली इसको हम लोग पढ़ेंगे हार्ड डिस्क में, ठीक है। पार्टीशंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्टीशन MBR और दूसरा होता है GPT। MBR के केस में अप टू 3 प्राइमरी पार्टीशन, अप टू only 3 प्राइमरी पार्टीशन, only 3 प्राइमरी पार्टीशन। आइए अप टू 128 प्राइमरी पार्टीशन। ठीक है। जीपीटी इसीलिए देखिए UEFI में जीपीटी सपोर्ट है, मतलब इसमें 128 प्राइमरी पार्टीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम लोग हार्ड डिस्क में पढ़ेंगे, स्टोरेज जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसके बारे में और ज्यादा डीप में हम लोग बात कर रहे होंगे। पार्टीशन बनाते कहाँ पे, जो भी हमारे स्टोरेज मीडिया है, जो भी ड्राइव हम लगा रखे हैं अपने कंप्यूटर में, चाहे पेन ड्राइव हो,
चाहे एक्सटर्नल ड्राइव हो, साटा है, एसएसडी हो, हार्ड डिस्क हो, उसमें हम पार्टीशन बनाते हैं जहाँ पे डेटा हमें स्टोर करनी रहती है। पार्टीशन बनाते हैं अपने सुविधा के अनुसार कि उसको डिवाइड कर दिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, मतलब पार्ट में। तो अलग उससे क्या होता है, हेल्प होता है कि हम किसी में म्यूजिक रख लिए, किसी में अपनी फाइल रख लिए। जैसे यहाँ पे अगर 3-4 पार्टीशन हो हमारे पास, तो कि एक में विंडो हो गई, एक में हम अपना इंपॉर्टेंट डेटा रख लिए, एक में म्यूजिक रख लिए, एक में कुछ और इंटरटेनिंग कुछ रख लिए। ये मतलब ये सेपरेशन हम कर सकते हैं इस ड्राइव के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए ड्राइव की हमें जरूरत पड़ती है। मैंडेटरी नहीं है कंप्यूटर में, अगर हम ये कोई ड्राइव ना बनाए, केवल एक ही बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा एग्जांपल के लिए हमारे पास जमीन है, हमारे पास ये जमीन है, और मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो एक हॉल बना दूं, इसी में मैं रहूंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, लोग क्या करते हैं, इसमें कमरे बनाते हैं, इसमें बेडरूम बनाते हैं, डाइनिंग हॉल बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाना होता है ना। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग क्रिएट करते हैं। सेम लाइक जो हमारा स्टोरेज होता है वो भी तो एक प्लेस ही है ना कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें जो पार्टीशन हम बनाते हैं, ठीक है। और चाहे हम एक ही पार्टीशन बनाए, चाहे अलग अलग पार्टीशन, तो ध्यान रहेगा ये, जब हमें ज्यादा पार्टीशन अगर हमें जरूरत रहेगी तो हमें जीपीटी सिलेक्ट करना रहेगा वहां पे। और अगर कम पार्टीशन, 3 ही पार्टीशन चाहिए तो, या 2 पार्टीशन, तो हमें एमबीआर सिलेक्ट करना रहेगा। तो लेटेस्ट जीपीटी है। तो यहाँ पे यूईएफआई अगर रहेगा तो ये जीपीटी सपोर्ट करेगा। अगर लीगेसी बायोस है, सारी कहानी आ रही है ओल्ड और न्यू की। मदरबोर्ड अगर हम ओल्ड लेंगे, कंप्यूटर ओल्ड लेंगे, तो उसमें लीगेसी रहेगा। अगर लीगेसी बायोस रहेगा तो उसमें एमबीआर रहेगा, है ना। हम चाह के भी जीपीटी नहीं कर पाएंगे। तो सारी कहानी तो यही है लेटेस्ट और ओल्ड वर्जन का। और लेटेस्ट में सारा लेटेस्ट रहेगा, लेकिन अगर लेटेस्ट मदरबोर्ड लेंगे तो उसमें यूईएफआई रहेगा। यूईएफआई रहेगा तो उसमें ज्यादा ड्राइव हम रख सकते हैं, ज्यादा हम पार्टीशन बना सकते हैं, क्योंकि जीपीटी उसमें सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो सेटिंग सारी होगी, सभी सीयूआई बेस होगी। अगर हम लीगेसी बायोस रखे हैं तो सीयूआई कमांड लाइन, मतलब वहां पे माउस का काम नहीं होगा, कीबोर्ड के द्वारा ढेर सारे आपको शॉर्टकट की के द्वारा हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। लाइक बायोस में जाने के लिए कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे, F2 या डेल की प्रेस करेंगे, बायोस के अंदर हम जाएंगे और देन वहां पे हम चेंज करेंगे। हम इसको दिखाते हैं आपको बायोस की सेटिंग कैसे होती है। बायोस सेटिंग इमेज, बायोस सेटअप का ढेर सारा इमेज आ जाएगा हमारे पास। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा बायोस। जब हम ये लीगेसी बायोस है, लीगेसी बायोस, ठीक है। और यहाँ पे ये सभी लीगेसी बायोस है, जहाँ पे हम माउस के द्वारा कुछ काम नहीं कर पाएंगे इस समय में। लेकिन ये यूईएफआई है, यूईएफआई बायोस है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप माउस से यूज करते, ग्राफिकल ये है पूरा, ठीक है। ये ग्राफिकली है, यूईएफआई बायोस है। और ये सारे सभी क्या है, लीगेसी बायोस है, पुराना वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है। यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे, डेट टाइम की सेटिंग आपको दिखेगी। डेट टाइम की सेटिंग और डिटेक्शन सब कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या डिटेक्ट किया है, क्या क्या डिटेक्ट नहीं किया है। और अगर हम यहाँ पे कोई चेंज करना चाहें, देखिए ये यहाँ पे, ये तो वो चेंज नहीं कर सकते हम जो लिखा हुआ, बट यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी चेंज कर सकते हैं। और जब हम चेंज करके सेव करते हैं तो इसी को मेंटेन करने के लिए सीमॉस बैटरी जो लगी होती है, इसी को मेंटेन करने के लिए। अब ध्यान रहे, जो मैंने 2 चिप बताया था ना मदरबोर्ड पे, तो जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल सभी है, सेटअप फाइल जो है, ये तो है बायोस, लेकिन जो इसकी सेटअप फाइल है वो सीमॉस के अंदर है, सीमॉस हार्डवेयर वाले चिप के अंदर है, केवल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बस। तो ये CUI बेस है और ये GUI बेस है, ग्राफिकली बेस है। जो मैंने बताया ना अभी यहाँ दिखाया है, देखिए यहाँ पे ये है GUI बेस, ये रहा, ये GUI बेस है। आराम से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, पहले के जो लीगेसी बायोस था ना, लोग कहते थे कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी मत करना, अगर आपको जानकारी नहीं तो बायोस में जाके छेड़ना मत, कुछ वैसा ज्यादा मत कर देना एक्सपेरिमेंट, नहीं तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा कंप्यूटर।
तो कुछ तरह के ये गलत धारणा थी, लेकिन कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे बूट प्रायोरिटी है दे रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है फ्लॉपी डिस्क, सेकंड प्रायोरिटी हार्ड डिस्क से, थर्ड प्रायोरिटी फ्लॉपी यूएसबी ड्राइव। अगर ये बूट प्रायोरिटी हमने गलत चूज कर लिया तो हमें विंडो ही नहीं आएगा, फिर हार्ड डिस्क से बूट ही नहीं करेगा वो। फिर अगर जानकारी नहीं है तो फिर उसके लिए तो डिफिकल्ट है, उसके लिए बड़ी बात है। अगर आप जानकार कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो है। बट आज के डेट में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, आप माउस से आराम से पढ़ पढ़ के जाके सेटअप कर सकते हैं इसका। तो सेटअप की जरूरत कहाँ पड़ती है, कभी कभी जब हम ओएस इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अगर बूट नहीं हो रहा है किसी कारण बस पेन ड्राइव, तो हम वहां जाके चेक करते हैं बायोस में कि क्या इश्यू है, क्यों नहीं बूट हो रहा है। उस कंडीशन में हमें बायोस में आना पड़ता है, लेकिन अभी बहुत रेयर में आना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें बिना बायोस में एंटर कर, हमारा ये एक स्टेप, एक प्रोसीजर हुआ करता था कि जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते थे, पहले बायोस में जाओ, फर्स्ट बूट प्रायोरिटी आप सेट करो, देन आपको कुछ काम कर पाओगे आगे। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है, जो यूएफआई लेटेस्ट बायोस में बाय डिफॉल्ट सभी दे रखा है। बट अगर आपने आना है तो आप आके आराम से सेटअप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्या डिफरेंस बिटवीन लीगेसी एंड यूईएफआई बायोस। तो अभी लेटेस्ट में यूईएफआई बायोस रहेगा। अब दूसरा अंतर यहाँ पे देखिए, ये 16 बिट स्पीड है इसकी, 64 बिट स्पीड है, और ये सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर है। अब अगर हम लीगेसी बायोस अगर है हमारे मदरबोर्ड में, और इसमें हम अगर विंडो 10 या विंडो 11 इंस्टॉल करें तो ये इंस्टॉल नहीं करने देगा, इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए यूईएफआई आपने सेलेक्ट करना है। तो ये होता है लीगेसी बायोस एंड यूईएफआई बायोस। और थोड़ा सा मैंने बताया क्या, एमबीआर एंड जीपीटी, एमबीआर एंड जीपीटी में अंतर, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।